जैसे डीएनए जानते हैं डबल स्टैंडर्ड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी लीव्स होता है, लीफ कलेक्ट करते हैं। लीफ कलेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेशन के लिए हम लोग बेसिकली लीफ कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा स्पीसीज है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्पीसीज है उसका हम लीफ कलेक्ट करते हैं अलग अलग एरिया जाके। हमारा 3 जो स्टेट है हमारा डिवाइडेड है, जैसे हमारा झारखंड हो गया, बिहार हो गया और बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया। तो ये तीनों एरिया हम पहले तो सर्वे एंड सिलेक्शन करते हैं कि मान लीजिए हमको साल चाहिए, साल का हम लोग को आइसोलेशन करना है, साल का हमको डाटा लेना है। तो पर्टिकुलर एरिया में हम जाते हैं, वहाँ का पॉपुलेशन हम सिलेक्ट करते हैं कि इस पॉपुलेशन में, इस जंगल में अच्छा ट्रीज हमको मिल रहा है ना, साल का हो चाहे जिस भी स्पीसीज का। तो हम सिलेक्शन करते हैं, सर्वे एंड सिलेक्शन करते हैं उस पॉपुलेशन का, और एक पॉपुलेशन से मिनिमम हम 30 ट्री हम सिलेक्ट करते हैं। और 30 ट्री सिलेक्ट करने के बाद में हम उसका लीफ कलेक्ट करके लाते हैं, साथ में उसका डाटा कलेक्ट करके लाते हैं कि उस पेड़ का जो हम सिलेक्ट किए हैं उस पेड़ का हाइट कितना है, गोला डायामीटर कितना है ना, जीबीएच ब्रेस्ट हाइट साइड उसका डायामीटर कितना है, वो हम उसका मेजरमेंट करके लाते हैं ताकि हमको पता रहे कि इस पॉपुलेशन का, इस ट्री से हम ये लीफ सैंपल कलेक्ट करके लाए हैं और फर्दर हम उसका यूज़ कर रहे हैं डीएनए आइसोलेशन के लिए, ठीक है। तो हम जब भी लीफ हम कलेक्ट करके लाते हैं अलग अलग साइड से, तो लीफ हम ऐसा होता है कि बहुत सारा लीफ हो जाता है, तो उसको एक दिन में यूज़ करना, एक दिन में आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं -80 में। तो ये हमारा -80 का एक रेफ्रिजरेटर, -80 -78 अभी दिखा रहा है, चूँकि अभी आप लोग से पहले हम खोल चुके थे, तो ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जंगल से हमारे सिर्फ टिम्बर आते हैं ऐसा नहीं है, और भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जो बैम्बू हो गया, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गया, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। तो वहाँ की मिट्टी के बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, सॉइल क्वालिटी भी डिग्रेड होती जा रही है। तो हमारा ये रहता है, इस लैब में हम क्या करते हैं, इस लैब में हम सॉइल की जांच करते हैं कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर वो सॉइल अच्छी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसमें हम और क्या डाल सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट या फिर कौन सा मैन्योर या फिर कौन सा सामान उसमें डाल सकते हैं जो कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए, ठीक है। तो सॉइल अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, जैसे आप लोग फॉरेस्ट सर्वे करते हैं या फिर आप लोग तो जंगल में काम करते हैं, तो आप लोग मिट्टी कैसे कलेक्ट करते हैं। अगर हम एक जंगल देखें तो अगर सपोज ये 1 हेक्टेयर का ज़मीन है, अगर आपको इसमें से मिट्टी कलेक्ट करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी मिट्टी उठा लीजिए। हर एक जगह की 2 तरह की मिट्टी उठाने के तरीके, यानी सैम्पलिंग कलेक्शन की तकनीक होती है। एक तो होता है हमारा कंपोजिट सैम्पलिंग और एक होता है इंडिविजुअल सैम्पलिंग। अगर हम इंडिविजुअल सैम्पलिंग करते हैं तो सपोज ये 4 कोनों से मिट्टी उठा रहे हैं, 1 हेक्टेयर का ज़मीन है, इन 4 कोनों से मिट्टी उठा रहे हैं और एक सेंटर से उठा रहे हैं। या तो आप इसका टेस्ट इंडिविजुअली कर सकते हैं, या तो इसका टेस्ट आप क्या किए, 4-5 मिट्टी को उठाए, एक साथ मिलाए और एक टेस्ट किए, जैसा आपका सुविधा रहा उसके हिसाब से। लेकिन ये तो चलो 1 हेक्टेयर का बात हो, आपका जंगल 1 हेक्टेयर का तो नहीं होता है, जंगल तो उससे और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं, चकोर टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। सपोज 5 बाई 5, 10 बाई 10 किलोमीटर के चकोर, उसके हिसाब से हम लोग GIS टेक्निक से उसको खाने में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक खाने से 1-2 या जितने हमारे सुविधा अनुसार उस हिसाब से हम लोग मिट्टी उठा लेते हैं। अब मिट्टी उठाने का तरीका तो ऐसा नहीं कि ऊपर तो ऐसे कलेक्ट करके लाते हैं और इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम इसका यूज़ लंबे समय तक कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा -80 है, तो हरा वाला कलेक्ट, हाँ हरा वाला। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम लीफ लेना वो जुवेनाइल लीफ हो, न्यू मतलब नया जो पत्ता आता है ना वो आए, ताकि